गाइस, नर्सिंग रिकैप चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अक्षय शर्मा और मैंने एक सीरीज चालू की थी गायनेकोलॉजी और ओबीजी पे, जिसमें मैंने आपको बताया था मैं पूरी गायनिक और ओबीजी के बारे में बताऊंगा। तो हमने गायनेकोलॉजी शुरू की थी, जिसमें हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के पार्ट्स पढ़ रहे थे, जो इंटेस्टाइनल पार्ट और इस्थमस हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे एम्पुला, पढ़ेंगे इन्फेंटिबुलम, पढ़ेंगे एंड लेयर्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एम्पुला पार्ट, ठीक है, शुरू करते हैं एम्पुला से। ठीक है, तो एम्पुला पार्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में कि जो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट और जो वाइडेस्ट पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का, वो एम्पुला होता है। ठीक है, और यही वो जगह है जहाँ मोस्ट कॉमन फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब ओवम और स्पर्म मिलते हैं। ठीक है, फिर यहाँ जाइगोट फॉर्म होता है। ठीक है, 3 से 4 दिन फैलोपियन ट्यूब में रुकता है, फिर वो इम्प्लांटेशन के लिए यूट्रस की बॉडी में जाता है। ठीक है, तो एम्पुला वाला पार्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, के मोस्ट कॉमन साइट वेयर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इज एम्पुला। ठीक है, मोस्ट कॉमन ट्यूबल मतलब एक्टोपिक प्रेगनेंसी अकर इन विच इज ऑल्सो एम्पुला, और मोस्ट कॉमन ट्यूबल अबॉर्शन अकर इन। अब जहाँ एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांस ज्यादा है, वहीं ट्यूबल अबॉर्शन होने के चांस भी ज्यादा होंगे ना। ठीक है, तो यहाँ से ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फर्स्ट, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन मोस्ट कॉमन वो होती है एम्पुला वाला पार्ट। ठीक है, दूसरा, मोस्ट कॉमन एक्टोपिक प्रेगनेंसी अकर इन, मतलब चांसेस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी अकर इन, वो भी एम्पुला वाला पार्ट। तीसरा, मोस्ट कॉमन ट्यूबल अबॉर्शन। ठीक है, मोस्ट कॉमन ट्यूबल अबॉर्शन अकर इन, वो भी एम्पुला वाला पार्ट, क्योंकि आपको पता है जहां एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांस ज्यादा है, वहीं ट्यूबल अबॉर्शन के चांस भी ज्यादा है। ठीक है, और इस्थमस में अपन ने पढ़ा था मोस्ट कॉमन ट्यूबल रप्चर। ट्यूबल रप्चर चांस ज्यादा क्यों है, मतलब कहाँ होता है, वो होता है इस्थमस वाला पार्ट, क्योंकि इंटरेस्टल पार्ट में अगर कोई हुआ तो वो फंडस में जाके डेवलप हो जाएगा। एम्पुला वाले पार्ट में हुआ तो थोड़ा ज्यादा ग्रो करेगा, लेकिन अगर इस्थमस वाले पार्ट के वहां हुआ, ठीक है, तो एक तो वो थोड़ी छोटी जगह है, ठीक है, और वहां ट्यूबल रप्चर के चांस ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन ट्यूबल रप्चर सीन इन इस्थमस वाला पार्ट, और मोस्ट कॉमन ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी या ट्यूबल अबॉर्शन सीन इन एम्पुला वाला पार्ट। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट है एम्पुला के बारे में ध्यान रखना है। ये सबसे लॉन्गेस्ट और वाइडेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, इसका जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर होता है, और जो डायमीटर है वो 6 से 8 मिलीमीटर होता है। ठीक है, इसलिए इसको लॉन्गेस्ट और वाइडेस्ट पार्ट बोला जाता है। ठीक है, ये हो गया एम्पुला के बारे में। लास्ट स्ट्रक्चर है अपना इन्फेंटिबुलम। इन्फेंटिबुलम, ठीक है, लास्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, वेयर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट, जिनको अपन बोलते हैं फिमरे। ठीक है, जो 16 से 20 नंबर होते हैं, उनमें से एक फिमरे होता है जो बड़ा हो जाता है और ओवरी तक जाता है, मतलब ओवम को लेने के लिए। ठीक है, उसको अपन बोलते हैं ओवेरियन फिमरे। ठीक है, और इन्फेंटिबुलम जो होता है, इसकी जो लेंथ होती है वो 1.25 सेंटीमीटर होती है, और उसका जो डायमीटर होता है वो 2 मिलीमीटर होता है। यहाँ एक बात और ध्यान रखना है कि जो इंटरेस्टल पार्ट है उसका भी जो लेंथ है वो कितना होता है, 1.25 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन उसका जो डायमीटर है वो कितना होता है, 1 मिलीमीटर, और जो इसका डायमीटर है वो कितना है, 2 मिलीमीटर। ठीक है, इसलिए जो शॉर्टेस्ट मतलब स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब है वो कौन सा है, इंटरेस्टल वाला पार्ट या फिर इंट्राम्यूरल पार्ट। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये था एम्पुला और इन्फेंटिबुलम के बारे में। अब बात करते हैं अपन फैलोपियन ट्यूब के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो फैलोपियन ट्यूब स्ट्रक्चर, ठीक है, मतलब उसकी लेयर्स किससे बनी हुई होती है, मतलब फैलोपियन ट्यूब में मतलब क्या बना हुआ होता है। ठीक है, उसकी लेयर्स कितनी होती है और लेयर्स किससे बनी हुई होती है, ये सारा हम इसमें स्ट्रक्चर ऑफ फैलोपियन ट्यूब में जानेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं फैलोपियन ट्यूब मेनली 3 लेयर्स की बनी होती है, इनर लेयर, मिडिल लेयर एंड आउटर लेयर। ठीक है, तो प्रीवियस हमने जो पढ़ा था, इनर लेयर होती है एपिथेलियम टिश्यू की बनी हुई होती है। ठीक है, और एपिथेलियम टिश्यू में भी कौन सा, सीलिएटेड कोल्यूमनार एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, सीलिएटेड कोल्यूमनार एपिथेलियम टिश्यू। अब आपको पता है सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो किसके लिए काम आते हैं, मूवमेंट कराने के काम आते हैं। ठीक है, और अपन को पता है फैलोपियन ट्यूब में किसका मूवमेंट कराना है अपन को, ओवम, स्पर्म एंड फर्टिलाइज जाइगोट। ठीक है, जो ओवम स्पर्म के बाद जो जाइगोट बनेगा उसका मूवमेंट करवाने के लिए अपन को सीलिया चाहिए। ठीक है, इसलिए यहाँ क्या प्रेजेंट होता है, सीलिएटेड कोल्यूमनार एपिथेलियम टिश्यू। जो क्या करता है, उसका मेन फंक्शन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ ओवम, मूवमेंट ऑफ स्पर्म एंड मूवमेंट ऑफ फर्टिलाइज जाइगोट। ठीक है, इन तीनों का जो मूवमेंट कराने के लिए जो मेनली यूजफुल होता है वो कौन सा होता है, सीलिएटेड कोल्यूमनार एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है,
यहाँ एक स्पेशल टाइप की सेल प्रेजेंट होती है जिसको अपन बोलते हैं पैक सेल, ठीक है। तो पैक सेल का मेन फंक्शन क्या होता है, तो वो क्या करता है, जो फर्टिलाइज जायगोट जो बना है, ठीक है, जो जायगोट जो फॉर्म हुआ है उसको न्यूट्रिशन देने का काम पोलर बॉडी के साथ साथ और कौन करता है, पैक सेल, ठीक है। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि पैक सेल इज प्रेजेंट इन, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इट इज प्रेजेंट इन अ फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है, कि पैक सेल कहाँ प्रेजेंट होती है, फैलोपियन ट्यूब में। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है पैक सेल का, तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है फर्टिलाइज जायगोट को विद द हेल्प ऑफ पोलर बॉडी, मतलब पोलर बॉडी के साथ साथ क्या होता है, पैक सेल भी हेल्प करती है फर्टिलाइज जायगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा अपन बात करें मिडिल लेयर की, तो मिडिल लेयर आपको पता है मस्कुलर टिश्यू की बनी होती है, और आपको पता है इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर जो मसल प्रेजेंट होती है वो स्मूथ मसल प्रेजेंट होती है, जो इनवॉल्यूंटरी होती है, ठीक है। और यहाँ पेरिस्टालसिस मूवमेंट भी देखे जाते हैं मस्कुलरिस लेयर में। पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्यों, वही मूवमेंट ऑफ ओवम, स्पर्म एंड फर्टिलाइज जायगोट, ठीक है। तो ये होगी मिडिल लेयर। तीसरी होती है आउटर लेयर। आउटर लेयर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है, ठीक है। और आपको पता है जो आउटर लेयर है कनेक्टिव टिश्यू क्या करते हैं, या तो सपोर्ट के लिए, प्रोटेक्शन के लिए काम आते हैं, तो फॉर प्रोटेक्शन आउटर लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये होगी उसकी लेयर्स के बारे में। अब लास्ट ब्लड सप्लाई होती है इसकी, आर्टियल सप्लाई होती है, यूट्राइन आर्टरी और ओवेरियन आर्टरी, और वेनस सप्लाई होती है, यूट्राइन वेन और ओवेरियन वेन, ठीक है। तो ये हमारी कंप्लीट फैलोपियन ट्यूब खत्म होती है। एक बार पढ़ लेते हैं वापस, ठीक है। तो फैलोपियन ट्यूब में हम क्या पढ़े थे, एम्पुला वाला पार्ट, ठीक है। तो इट इज द लॉन्गेस्ट एंड वाइडेस्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो एम्पुला वाला पार्ट जो होता है वो कौन सा क्या होता है, लॉन्गेस्ट एंड वाइडेस्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब होता है, ठीक है। लेंथ इसकी 5 सेंटीमीटर होती है और डायमीटर होता है 8 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मोस्ट कॉमन साइट फॉर फर्टिलाइजेशन इज एम्पुला। मैं बताया था फर्टिलाइजेशन के लिए मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है, एम्पुला। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है यहाँ से, ठीक है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी, क्योंकि यहाँ ओवम और स्पर्म मिलते हैं, ठीक है, और किसी कारणवश जो फैलोपियन ट्यूब में जो सिलेक्टेड एपिथेलियम टिश्यू है वो डैमेज हो जाए किसी कारणवश, ठीक है, तो ओवम और स्पर्म का मूवमेंट नहीं होगा। अब जब ओवम और स्पर्म का मूवमेंट होगा ही नहीं तो जो प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ ग्रो करेगा, एम्पुला में ग्रो करेगा। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। मतलब यूट्रस बॉडी के अलावा कहीं पे भी अगर ग्रो करता है प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन तो उसको अपन बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी सीन इन एम्पुला वाला पार्ट, ठीक है। तो ये भी यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहाँ देखी जाती है फैलोपियन ट्यूब में, तो एम्पुला वाले पार्ट में, ठीक है। एक क्वेश्चन और है यहाँ से, मोस्ट कॉमन ट्यूबल अबॉर्शन। अब आपको पता है अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी मोस्ट कॉमन एम्पुला वाले पार्ट में हो रही है तो मोस्ट कॉमन ट्यूबल अबॉर्शन भी यही देखा जाएगा ना, ठीक है। अबॉर्शन क्या होता है, बच्चे का गिर जाना या किसी कारणवश डेथ हो जाना, या अबॉर्शन क्या होता है 22 वीक से पहले किसी बच्चे की डेथ हो जाना, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन ट्यूबल अबॉर्शन आर सीन इन एम्पुलरी ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी। जहां एक्टोपिक प्रेगनेंसी मोस्ट कॉमन है वहीं ट्यूबल अबॉर्शन देखा जाएगा मोस्ट कॉमन, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो पूछी जाती है एम्पुला के बारे में, तो ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर अपन फोर्थ बात करें इन्फेंटिबुलम। इन्फेंटिबुलम की बात करें, लेंथ 1.25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है, और डायमीटर होता है 2 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लास्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब हैविंग स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिनको अपन बोलते हैं फेमरई, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, ठीक है, जिनको फेमरई बोलते हैं अपन, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फेमरई 16 से 20 होते हैं। इन ऑल फेमरई वन फेमरई लेंथ इज इंक्रीज एंड रीचेस अप टू ओवरी टू कैच ओवम कॉल्ड ओवेरियन फेमरई। 16 से 20 जो फेमरई होते हैं उसमें एक फेमरई क्या होता है, लंबा हो जाता है, ओवरी तक चला जाता है इस ओवम को कैच करने के लिए, उसको अपन बोलते हैं ओवेरियन फेमरई, ठीक है। तो ये हो गया अपने पार्ट्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब, एम्पुला एंड इन्फेंटिबुलम और इस्थमस और इंटरस्टिशियल पार्ट था वो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, ठीक है। अपन बात करें स्ट्रक्चर ऑफ फैलोपियन ट्यूब की। स्ट्रक्चर ऑफ फैलोपियन ट्यूब की बात करें, मेड ऑफ 3 लेयर्स। 3 लेयर से बना होता है फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। इनर लेयर, मिडल लेयर एंड आउटर लेयर, ठीक है। तो 3 लेयर प्रेजेंट होती है। सबसे पहले इनर लेयर की बात करें तो एपिथेलियम टिश्यू की बनी होती है। एपिथेलियम टिश्यू में भी कौन सा
सीलेटेड कोलमनार एपिथेलियम टिश्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या काम होता है? रिस्पॉन्सिबल मूवमेंट ऑफ स्पर्म, ओवम एंड फर्टिलाइज जाइगोट। तो ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट टाइप की सेल प्रेजेंट होती है फैलोपियन ट्यूब में, जिसको अपन बोलते हैं पैक सेल। पैक सेल क्या करती है? रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूट्रिशन ऑफ फर्टिलाइज जाइगोट विद द हेल्प ऑफ पोलर बॉडी, मतलब पोलर बॉडी के साथ मदद से पैक सेल क्या करती है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है फर्टिलाइज जाइगोट को। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये हो गई इनर लेयर। दूसरा मिडिल लेयर की बात करें, मस्कुलर टिश्यू से बनी हुई होती है, रिस्पॉन्सिबल फॉर पेरिस्टालसिस मूवमेंट। पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या करता है? मूवमेंट करवाता है आगे, तो हेल्प इन मूवमेंट ऑफ ओवम, स्पर्म एंड जाइगोट। ठीक है, तो ये मिडिल लेयर का फंक्शन होता है जो मसल लेयर की बनी होती है। तीसरा अपन बात करें आउटर लेयर, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, और इसका मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन करना, किसकी? फैलोपियन ट्यूब की। ठीक है, तो ये होती है आउटर लेयर। फिर अपन बात करें लास्ट पार्ट ब्लड सप्लाई की, तो ब्लड सप्लाई में आर्टरियल सप्लाई यूट्राइन आर्टरी और ओवेरियन आर्टरी से होती है, और जो वेनस सप्लाई है वो यूट्राइन वेन और ओवेरियन वेन से होती है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी फैलोपियन ट्यूब कंप्लीट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।